बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जानते बूझते हुए या अनजाने में कुछ ऐसी एनर्जीज हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं, हम कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये नेगेटिव एनर्जीज हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से ले सकते हैं या हम ऐसे लोगों से ले सकते हैं कि जिन लोगों में हमारा उठना बैठना हो और उनकी अप्रोच नेगेटिव हो, वो नेगेटिव बातें सोचते हों। तो आइए हर बुर्ज के हिसाब से देखते हैं कि हर बुर्ज के अंदर वो कौन सी खामी होती है, वो कौन सी कमी होती है जिसकी वजह से वो नेगेटिव आदतें अपना लेते हैं, नेगेटिविटी अपना लेते हैं। तो एरीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल। वैसे तो हमली लोग बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के लोग होते हैं। हमली लोगों को कुदरत ने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज अता की हैं। इनका अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर बड़ा कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। बड़े पुरएतमाद लोग होते हैं, बहादुर होते हैं, जल्दबाज होते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बड़े पैशनेट और मोटिवेटेड लीडर माने जाते हैं। लेकिन हमली लोग अटेंशन सीकर भी होते हैं, चाहते हैं कि सभी की तवज्जो इन्हीं पर टिकी रहे और ये तवज्जो हासिल करने के लिए दूसरों से हमेशा बेहतर काम करना चाहते हैं। अपने कामों में जल्दबाज रहते हैं, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते हैं, जोश और जज्बे में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इनकी इसी आदत का दूसरे लोग फायदा भी उठाते हैं। दूसरे लोग इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए इन्हें इश्तियाल दिलाते हैं, इन्हें गुस्सा दिलाते हैं और ये लोग गुस्से के भी तेज होते हैं और गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, गुस्से में फट पड़ते हैं। और हमली लोगों में सब्र की भी कमी होती है, थोड़े बेसब्रे होते हैं। इसीलिए दूसरे लोग हमली लोगों की इस खामी का फायदा उठाते हुए इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमली लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब आप लोगों ने अपने मामलात संभल कर लेकर चलने हैं और देखना है कि कौन आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है और अपने मकासद पूरे करने के लिए आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। टॉरस, बुर्ज सौर। सौरी लोग बड़े वफादार और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग माने जाते हैं। इनके जो दिल में होता है वही इनकी जुबान पर होता है। जो बात कहते हैं साफ सीधी खरी सच्ची साफ बात कह देते हैं। अब चाहे अगले बंदे को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये लोग कह देते हैं। और सौरी लोगों का यही रवैया अक्सर दूसरे लोगों को मायूस कर देता है, उदास कर देता है, नाराज कर देता है। अपने इसी रवैये की वजह से अक्सर सौरी लोग अपने बहुत से कीमती लोग, कीमती रिश्तेदार, कीमती दोस्त नाराज कर देते हैं और फिर उनका रवैया भी सख्त हो जाता है, उनका रवैया नेगेटिव हो जाता है और जवाब में सौरी लोग थोड़े मगरूर हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं, मोहब्बतों की भीख नहीं मांगते, अलग से अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, अपने ही लोगों से कट के रहना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी इस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ जुड़ के रहें। हालांकि आप खुद भी चाहते हैं कि आप सबके साथ जुड़ के रहें, आप दूसरों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आप दूसरों के लिए तभी अच्छा कर सकेंगे जब आप अच्छा अच्छा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे। तो आप लोगों को अपनी बोल चाल में मिठास लेकर आनी चाहिए। जेमिनी, बुर्ज जौजा। जौजा लोग किसी हद तक खुशकिस्मत लोग माने जाते हैं। ये लोग बहुत सोशल होते हैं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में बड़े मकबूल होते हैं, मशहूर होते हैं। इनको पसंद किया जाता है, इनकी मीठी मीठी बातों को पसंद किया जाता है, इनके चुटकुलों को पसंद किया जाता है। जौजा लोग वैसे भी दिल के बड़े नरम होते हैं, नरम मिजाज के लोग होते हैं। लेकिन जब ये लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं
या किसी वजह से इनके दिल में कोई परेशानी आ जाए तो ये लोग उस परेशानी से लड़ते नहीं हैं, उस परेशानी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं या उस परेशानी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश शुरू कर देते हैं, उस माहौल में खुद को ढालना शुरू कर देते हैं या फिर उस माहौल से वैसे ही राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। आप लोग तो वैसे भी बाय नेचर बड़े फ्लेक्सिबल हो, इजी गोइंग लोग होते हो और इसके साथ साथ आप लोग बहुत ज़हीन भी हो, बड़े स्मार्ट लोग माने जाते हो। तो आप लोगों को मुश्किल सूरत हाल का डट कर मुकाबला करना चाहिए। आपको कुदरत ने वर्सटाइल बनाया है। आप लोगों के पास तो एक मसले के कई कई हल मौजूद होते हैं। आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी इस एनर्जी का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। आपके अंदर एक कमी है, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ सीरियसनेस। तो आप लोगों को अपने अंदर जिम्मेदारी लानी चाहिए, संजीदगी लानी चाहिए। अगर आप अपनी जात के इस नेगेटिव पहलू पर काबू पा लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज जीते हैं वो जेमिनाइज जौजा लोगों ने ही जीते हैं। तो अगर आप डटकर मुश्किलात का सामना करेंगे, चैलेंजेस को सामने से फेस करेंगे तो आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़े काम कर गुजरेंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस दिल के बड़े नरम लोग होते हैं, दिल से बड़े हसास होते हैं और यही इनकी जात का सबसे प्यारा पहलू समझा जाता है। वैसे आमतौर पर कैंसेरियंस लड़ाई झगड़ों से दूर भागते हैं, बहस मुबाहसों से नफरत करते हैं। लेकिन अगर कैंसेरियंस को कुछ ऐसे हालात मिल जाएं कि जिसमें वो खुद को दबा हुआ महसूस करें या कुछ डोमिनेंट लोग इनके इर्द गिर्द आ जाएं, इन पर गलबा पाने की कोशिश करें, इनको दबाने की कोशिश करें, इन पर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करें, इनको एक कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करें, तो कैंसेरियंस की हालत उस बिल्ली के जैसी हो जाती है कि जिसको अगर आप कमरे में बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो या तो आपके सामने आगे आगे लग के भागती रहेगी या फिर आप पर अटैक कर देगी। बिल्कुल कैंसेरियंस भी ऐसा ही करते हैं, या उससे भागना शुरू कर देते हैं और मुसलसल भागते रहते हैं या फिर अटैक करेंगे, अटैक बैक करेंगे और सख्त अटैक करेंगे। कैंसर का रूलिंग प्लेनेट मून है, तो सरतानी लोगों के मूड स्विंग होते रहते हैं, इनके मूड बदलते रहते हैं और जब ये किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें तो फिर उसकी तय दर तय दर तय दर तय में उतरते चले जाते हैं, उतरते ही चले जाते हैं। फिर इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। इनको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो ये एक कैंसेरियन खुद अपने आप को वहां पे रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग भी बहुत क्रिएटिव हो। कुदरत ने आपको एक तख्लीकी ज़हन अता किया है, तो आप लोगों को किसी भी मामले के बारे में, किसी भी हालात के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप इस हद तक नेगेटिविटी में चले जाते हैं तो इससे आप दूसरों का कोई नुकसान करो या ना करो, आप अपना नुकसान जरूर कर लेते हो। तो आप लोगों को अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना चाहिए। लियो, बुर्ज असद। लियो लोग बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, बड़े कमाल के लीडर होते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, पुरउम्मीद होते हैं। ये पुरउम्मीद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पुरउम्मीद होते हैं, खुद भी लीडर होते हैं और दूसरों को भी लीडर बनाना चाहते हैं। ये लोग अपनी भी केयर करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी केयर करते हैं। लियो लोग बाय बर्थ नेचुरल लीडर होते हैं।
बड़े काइंड हार्टेड होते हैं, नरम दिल के और प्रोटेक्टिव होते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, रिश्तों में वफादार रहते हैं, लेकिन अटेंशन सीकर होते हैं। अब अटेंशन सीकर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अटेंशन सीकर होना, हर वक्त हर काम में चाहना कि सबकी तवज्जो इन्हीं पर टिकी रहे, यहां से कुछ नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। और अगर जब एक ल्यू को अटेंशन नहीं मिलती तो ल्यू के अंदर एरोगेंस आता है। फिर जो इनकी जात की फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर ये दूसरे लोगों से नाराज होना शुरू हो जाते हैं, अपने कामों में सुस्ती बरतना शुरू कर देते हैं, अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों के साथ मुकाबले पर उतर आते हैं और बड़ी हद तक जेलस भी हो जाते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को अपनी इस आदत पर कंट्रोल पाना चाहिए, क्योंकि आपकी यही एक आदत आपके अंदर काफी सारी खामियां, नेगेटिविटी भर देती है। आप लोग अपनी जात के अंदर बड़े कमाल के लोग हो, ना सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आप बहुत अच्छे प्रोडक्टिव लोग साबित होते हो। तो आप लोगों को अपनी इस नेगेटिव एनर्जी पर कंट्रोल पाना चाहिए। वर्गो, बुर्जे सुमला। वर्गोस बाय बर्थ बाय नेचर परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं। ये लोग हर काम को एक मुकम्मल अंदाज में होता हुआ देखना चाहते हैं। ये लोग हर काम में इतनी नुक्ताचीनी करते हैं, इतनी तनकीद करते हैं कि उसको एक मुकम्मल, एक आइडियल काम बना के छोड़ते हैं। और वर्गों की यही परफेक्शनिस्ट वाली तबीयत, यही फितरत इनकी सबसे बड़ी खूबी है और यही वर्गोस की सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी भी साबित होती है। अपनी इसी आदत की वजह से ये लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं, और इसी आदत की वजह से ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं और फिर दूसरों से झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं। वैसे वर्गोस बड़े ज़हीन होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग और ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। रिश्तों के साथ, अपने कामों के साथ बड़े वफादार रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, रिलायबल दोस्त माने जाते हैं। इनकी एनालिटिकल अप्रोच बड़ी कमाल की होती है और वर्गोस बड़े कमाल के परफेक्शनिस्ट होते हैं और इसी वजह से ये लोग जजमेंटल होते हैं। हर किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव राय अपना लेते हैं और अपनी उस राय का बड़े खुले लफ्जों में इजहार करते रहते हैं। तो जब आप दूसरों पर तनकीद करेंगे और खुली तनकीद करेंगे, हर वक्त तनकीद करेंगे, दूसरों के कामों में कीड़े निकालेंगे, तो ऐसी तनकीद हर कोई हर वक्त सुनना पसंद तो नहीं करेगा। उनका रवैया यकीनन गुस्से वाला होगा, वो नाराज होंगे। तो आप लोगों को अपनी इस आदत पर कंट्रोल पाना चाहिए। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। मिज़ानी लोग बड़े खुश मिजाज और इंसाफ पसंद लोग माने जाते हैं। मिज़ानी लोग खुद भी खूबसूरत होते हैं और खूबसूरती को बहुत पसंद भी करते हैं और इसी वजह से खुद को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अपने आप को, अपनी जात को, अपनी बातों को हर चीज से ज्यादा तरजीह देते हैं और खुद पसंदी की यही आदत इन्हें आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदतों की तरफ ले जाती है और यही इनकी जात में एक नेगेटिव एनर्जी साबित होती है। वैसे लिब्रा लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, प्यार करने वाले, रोमांस लड़ाने वाले लोग होते हैं और ये खुद भी अपनी जात के अंदर भी एक मकनातीसी शख्सियत रखते हैं। बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, दूसरों की बातें बहुत गौर से सुनते हैं, डीप थिंकर होते हैं। अपने रिश्तों में बड़े वफादार रहते हैं लेकिन किसी हद तक केयरलेस भी होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, थोड़े डोमिनेंट होते हैं, अपनी ही हर बात मनवाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि इन्हीं को सुना जाए, इन्हीं की हर बात मानी जाए, इन्हीं की हर बात को अहमियत दी जाए।
तो आप लोगों को अपनी इस आदत पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वैसे लिब्रा लोग हर लिहाज से, हर हवाले से बड़े कमाल के खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन आपके ज़ात में एक हल्की सी खामी अगर है तो उस पर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप तो वैसे भी एक आइडियल पर्सनालिटी के मालिक हो। तो खुशियां बांटें, खुश रहें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियन बड़े बहादुर और डेयरिंग लोग माने जाते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, रिश्तों में बड़े वफादार, फेथफुल और लॉयल रहते हैं, बड़े एम्बिशियस लोग माने जाते हैं। लेकिन स्कॉर्पियंस चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। स्कॉर्पियंस बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर सकते हैं। स्कॉर्पियंस अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए इस मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। और जब स्कॉर्पियंस चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, चीजों को जोड़ तोड़ के पेश करते हैं, हालातों वाकयात में रद्दो बदल करके अपने मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इनके अपने करीबी लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी इस आदत पर थोड़ा कंट्रोल पाना चाहिए ताकि आप अपने प्यारों के साथ जुड़ के रहें और खुश खुश रहें। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस वैसे तो बड़े मजबूत इखलाकी किरदार के लोग होते हैं, आज़ादी पसंद करते हैं, सफ़र पसंद करते हैं, एडवेंचरस होते हैं, मुहिम जोई को पसंद करते हैं, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, ज़हीन होते हैं, रिश्तों में बड़े केयरिंग होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, इंसान शनास होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि सेजिटेरियंस आज़ादी पसंद करते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ये इनकी ज़ात का पॉजिटिव पहलू भी है और यही इनकी ज़ात का नेगेटिव पहलू भी है। ये लोग अपनी आज़ादी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब एक सेजिटेरियन किसी एक खास माहौल से, किसी खास रिश्ते से बेजार हो जाए, इनका दिल उचाट हो जाए, तो ये उस रिश्ते को, उस जगह को फौरन से छोड़ देते हैं। सेजिटेरियंस ना तो जगह की कैद में रहना पसंद करते हैं और ना ही किसी रिश्ते की कैद में बहुत ज्यादा देर तक रहना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को अपनी इस जात के नेगेटिव पहलू पर कंट्रोल करना चाहिए और रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, रिश्तों के साथ मोहब्बतें बांटते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और खुशियां बांटते रहना चाहिए। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियन आम तौर पर बड़े खुशकिस्मत लोग माने जाते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। कैप्रिकॉनियंस के बारे में कहा जाता है कि अगर ये लोग अपना करियर, अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से भी करें तो भी एक वक्त ऐसा आता है कि कैप्रिकॉन टॉप पर पहुंच जाता है। अगर कैप्रिकॉन की तबीयत के अंदर जो उसकी सुस्ती है वो उस पर हावी ना हो तो कैप्रिकॉन टॉप पर लाजमी पहुंच जाता है, क्योंकि कैप्रिकॉनियन लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये लोग अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये एक कैप्रिकॉन की जात का सबसे पॉजिटिव पहलू है और यही बाज़ औक़ात इनकी जात का नेगेटिव पहलू भी बन जाता है, क्योंकि इसी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कभी कभार बेरहम और शफ़ाक भी हो जाते हैं। कैप्रिकॉन का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, तो इसलिए इन्हें नाकामी का खौफ भी हर वक्त रहता है और इसी वजह से इनके जहन में ये एक नेगेटिव सोच पलती रहती है, इन्हें ये डरा के रखती है और उसी लिए ये मेहनत भी करते हैं और अपना टारगेट हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी कर जाते हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए फिर ये बेरहम भी होते हैं, शफ़ाक भी होते हैं और दूसरों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
एक्वेरियस बुर्जे दल। एक्विश लोग बड़ी मासूम नेचर के लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, दूसरों की मदद करके बहुत खुश होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, रूहानी किस्म के लोग होते हैं। कुदरत ने इनको तख्लीकी ज़हन अता किया है, तो इसी वजह से अपने कामों में ज़िद्दी भी होते हैं और किसी ना किसी हद तक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं। और अपनी ज़ात की इसी शिद्दत पसंदी की वजह से ये लोग अक्सर भी सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और इनका गुस्सा इतना शदीद होता है कि किसी के नेमो गुमान में भी नहीं होता। और अगर एक एक्विश अपने गुस्से का इजहार ना कर सकता हो या ना कर पाए तो ये लोग अपनी ही ज़ात के अंदर डिप्रेस हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं, अंदर ही अंदर से टूट जाते हैं, उदास परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही खत्म हो गई है और अलग थलग एक कोने में लग कर बैठ जाते हैं। एक्विश लोग बहुत सारी खूबियों का मजमुआ होते हैं, लेकिन इनकी ज़ात की एक ये खामी अक्सर इनकी सारी खूबियों पर पानी फेर देती है। तो आप लोगों को अपनी ज़ात की इस खामी को कंट्रोल करना चाहिए। पाइसेस बुर्जे हूत। पाइसियन लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। कुदरत ने इनको तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा है और इमोशनली जज्बाती तौर पर पाइसियन लोग बड़े मैच्योर होते हैं, बहुत हसास होते हैं, दूसरों के दुख दर्द में हर वक्त शामिल रहते हैं, दूसरों की मदद करके, दूसरों के काम आके खुद भी खुशी महसूस करते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश हो जाते हैं। अब यही सेंसिटिव नेचर इनका एक पॉजिटिव पहलू है, इनका एक मजबूत हथियार भी है, लेकिन यही दूसरी तरफ इनकी ज़ात का एक कमज़ोर पहलू भी है, इनकी ज़ात का एक नेगेटिव पहलू भी है। अब पाइसियंस बहुत हसास लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं और बाज़-औक़ात तो ओवर सेंसिटिव होते हैं। और अगर किसी वजह से इनका भरोसा या यकीन टूट जाए तो ये लोग मायूस हो जाते हैं और ये लोग इस हद तक मायूस हो जाते हैं कि ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर ये हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी के गिले शिकवे करते रहेंगे, उसी को सोच सोच के रोते रहेंगे, उसी के बारे में परेशान होते रहेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, हालात को कोसते रहेंगे, या फिर दूसरी सूरत में अगर हालात से बचने की कोशिश करें तो उन हालात से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन हालात को फेस नहीं करते, सामने से टकराते नहीं हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ना लें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जैसे आप बांटने वाले हो ऐसे ही खुशियां बांटते रहें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।